पीपल का पत्ता क्या है? पर इसका मतलब होता है पीपल के पत्ते के जैसा मन डोला। तो इसमें उपमान क्या होगा? क्या पूछा है? पीपर पात क्या है? उपमान ही है। पीपर पात यानी कि कौन डोला है भैया? मन डोला है। किसके जैसा? किसके जैसा? तो जिसके जैसा वही क्या होता है? उपमान होता है। और मन है उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। तो कौन है? मन डोला है। कैसा डोला है? पीपल के पत्ते के जैसा डोल गया है। ठीक है भैया, हमारा भी डोल जाता कई बार है। बोलोगे ना, वाचक का मतलब क्या होता है? सरिस, सरिस, सरिस का। और साधारण धर्म का क्या होता है? जो दोनों की तरह। तो मन भी डोला और पीपल का पत्ता भी डोला, तो जो दोनों पर लागू हो वो साधारण धर्म है। जो शब्दों को जोड़े वाचक शब्द होते हैं सरिस, सम, जैसा, जैसा, सा से सी, सा से सी, ता से सी, कैटरीना सी सुंदर लड़की, ऐसे बोल दे आपसे। जैसे एक वाक्य है आपका, क्या बोलेंगे? हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो इसमें मुझे बताना साधारण धर्म क्या है? हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें साधारण धर्म क्या होगा? तो साधारण धर्म होगा जो दोनों पर लागू हो जाए। तो जो दोनों पर लागू हो उसको क्या बोलेंगे? तो फूल सी कोमल बच्ची, तो क्या बोलेंगे? फूल भी कोमल और बच्ची भी कोमल। सा से सी, ये क्या है? आपके वाचक शब्द हैं। तो किसकी तुलना कर रहा है? बच्ची की तुलना कर रहा है, तो उपमेय हो गई। किससे कर रहा है? फूल से कर रहा है, तो वो उपमान हो गया। ठीक है। जैसे एक वाक्य और लें, मोम सा कोमल हृदय, मोम सा कोमल हृदय, कोमल हृदय। तो किसकी बात चल रही है? हृदय की। दोनों क्या है? कोमल है। किसके जैसा कोमल है? हृदय, मोम के जैसा। तो इससे तुलना हो तो उपमान, उपमेय और ये वाचक शब्द हो गया। बात समझे? और जिसमें ये चारों हो उसी को हम बोलते हैं पूर्णोपमा अलंकार। अलंकार कौन सा है? ये अभी जो पीछे आया ये अलंकार कौन सा था? ता से सी सम सरिस, जिसमें तुलना कर रहे थे ना, तो ये उपमा अलंकार है। क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का उल्टा क्या होता है? बताइए जी। इसका उल्टा अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार का उल्टा क्या होता है? सारे दोस्त बोलेंगे बहुत बढ़िया। 14वीं सा चांद हो, 14वीं सा चांद नहीं बोलते, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। आगे आएंगे। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आप जानते हैं साथी, संधि विच्छेद क्या होगा? अनुस्वार का अलंधनकार, अर्थात सुशोभित करने वाला, सुशोभित करने वाला। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? कौन से भेद हैं जरा देखें। शब्द अलंकार होगा, अर्थ अलंकार होगा तथा उभय अलंकार होगा, या फिर उभय अलंकार होगा। तो कौन से हो जाएंगे भैया? मुख्य भेद होते हैं आपका विकल्प एक में ही लिखे हुए हैं, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार दोस्त कौन कौन से होते हैं बताएंगे जरा भैया? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। अनुप्रास के जितने भी भेद आप पढ़ते हो, 6 का अनुप्रास पढ़ें, चाहे अंत्यानुप्रास पढ़ें, चाहे वृत्यानुप्रास पढ़ें, चाहे लाटानुप्रास पढ़ें या सत्यानुप्रास जो आपने पढ़े हैं, वो पांचों किसके हैं? अनुप्रास के हैं। अनुप्रास के बाद में यमक होता है। यमक के बाद में साथी आपका श्लेष अलंकार शब्द अलंकार में ही आता है। फिर पुनरुक्ति अलंकार होता है आपका, या बात करें वीप्सा भी होता है, वक्रोक्ति भी होता है साथी, वक्रोक्ति अलंकार और आपका वीप्सा अलंकार, ये शब्द अलंकार हैं। बाकी किस में जाते हैं? अर्थ अलंकार में। निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? बहुत गजब बताएंगे। कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी, नरगमयन नैन से सुंदर, नरगमयन नैन से सुंदर। अब आएगा मजा। बोले जी भाई साहब 21 का उत्तर दे, 21 का क्या होगा? तो कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी, कुसुम अर्थात फूल के जैसी हैं। कौन है? कलाइयां हैं। तो कलाइयों की तुलना कुसुम से की गई है। ही एक वाचक शब्द है, लेकिन दोनों को ही क्या कहा गया है? यानी कुसुम को भी कोमल कहा गया है और कलाई को भी कोमल कहा गया है। तो एक तो कोमल हो गया आपका, तो कोमल एक ही विकल्प में है। नरगमयन नयन से सुंदर, यानी कि नयन जो है वो नयन जो है मृग नयन से सुंदर है, यानी कि दोनों बातों को क्या बताया गया? सुंदर लिखा हुआ है, सॉरी सुंदर होगा, सुंदर। तो क्या होगा? कोमल और सुंदर सही हो जाएंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जही निरंतर गावे में कौन सा अलंकार होगा? क्या उपमा है? सा से सी सम कोई तुलना की गई है बताएंगे भैया? नहीं जी। क्या अतिशयोक्ति है? कोई बढ़ा चढ़ा करके बात? रूपक उपमेय उपमान को एक कर दिया गया क्या कहीं पर भी? नहीं जी। अनुप्राक है, सह की बार बार आवृत्ति होती है। कौन से वर्ण की आवृत्ति है? सह की। और सह की बार बार आवृत्ति हो तो क्या बोलेंगे? जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, मुदित महिपति मंदिर आए, मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़की, सॉरी क्या था? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह? तो ख ख की आवृत्ति होगी। हम बचपन में सिखाया जाता था हमको, तो भैया इसको बोलो। ठीक है आगे आएंगे। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित किलीन किलंकत है। बोलेंगे भैया पेपर में, यूपी कांस्टेबल में, 23 में, 24 में, 25 में, 30 में, 31 में। बताओ जी क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर श्लेष होगा? तो भैया जी क्या का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात अनुप्रास अलंकार होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें। फिर मैं कहूंगा कि हम इसको पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो चुके और तुम इसको पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो चुके। लड़की बुढ़िया हो चुकी। बोलेंगे जी हम सब बूढ़े बुढ़िया हो चुके, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए। यूपी पुलिस फाइनल होने का ही नाम नहीं ले रहा है इस बार हो जाएगा। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए, उसे छांटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति। तो शब्द के प्रारंभ और अंत में वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास हो सकता है, जी हाँ। एक या अनेक वर्ण बार बार आ जाए तो हो सकता है, लेकिन पंक्ति की संपूर्ण आवृत्ति ये अनुप्रास अलंकार को नहीं बताती कि संपूर्ण की संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब समझ रहे हो? संपूर्णता बिल्कुल ऐसी की ऐसी नहीं। रामचिन्ह तो कम से कम बदलना होता है। एक ही उच्चारण स्थान पर बोले जाने वाले ये सत्यानुप्रास का उदाहरण हो गया, सत्यानुप्रास का उदाहरण हो गया।
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित जो है अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? कै और कै, एक ही वर्ण की साथ ही एक से अधिक बार यदि आवृत्ति हो जाए तो क्या होगा? बताएंगे जी क्या होगा? अनंत्यानुप्रास, जब अंत में एक जैसे अंत में अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत में साथी तुकबंदी होती है, अंत में तुकबंदी बनती है इसमें। प्रत्यानुप्रास एक ही उच्चारण स्थान होता है, एक ही उच्चारण स्थान से अलग अलग जो वर्ण होते हैं, जैसे कंठ से हो, तालु से हो, मूर्धा से हो। लाटानुप्रास में क्या होता है? पंक्ति, पंक्ति होती है ना, तुम अभी मत जाओ, तुम अभी मत जाओ, जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे बोलो? अभी, जो रुकने के लिए होता है, रोको मत जाने दो। तो एक तो हो गया रोको मत के बाद कौमा जाने दो, और एक रोको मत जाने दो, यानी यहाँ रुकने की बात है और एक तरफ जाने दो की बात है। तो जब इसको रिपीट करें तो लाटानुप्रास। छेकानुप्रास जब वर्ण छुट छुट करके आपका रिपीट हो, इसका मतलब क्या हो गया? ये छेकानुप्रास ही है। क्या बोलेंगे? करुणा कलित जब साथी, क्या बोलेंगे? करुणा कलित में ऐसे बोलेंगे, एक या अनेक वर्णों की, एक या अनेक वर्णों की, छेक्कर में भी हो सकती है, या एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में, एक ही क्रम में सिर्फ एक बार आवृत्ति। कितनी बार? सिर्फ एक बार आवृत्ति हो, सिर्फ एक बार आवृत्ति। तो क्या क्या की आवृत्ति कितनी बार हुई है? इसीलिए उसने इस पर जोर दिया कि क्या वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो, एक बार आवृत्ति। क्या होगा? एक बार आवृत्ति यदि हो जाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तय वर्ण की, क्या बोलेंगे? तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण बार बार आ रहा है, तो भैया ये तो अनुप्रास हो गया। लेकिन अनुप्रास विकल्प में ना दे तब क्या करेंगे? तो अनुप्रास अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वो सब किसके होते हैं? वृत्यानुप्रास के होते हैं। अनुप्रास के जो भी, कुछ साथी ए लिख रहे हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा किसको देख करके इन्होंने लिख दिया? मनहू को लिख के लिख दिया, मनहू को देख के। मानो मनहू मानहू, इसी को देख के लिखा ना, ये गलती हो जाएगा। उससे पहले मनहू पहुंचने से पहले ये तो पूछिए तय 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 उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो क्या बोलेंगे? आपका वृत्यानुप्रास होगा, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। उत्प्रेक्षा में तो साथी क्या होता है? उपमेय उपमान बनाया जाता है। इन पंक्तियों में कहीं भी उपमेय उपमान नहीं बनाया गया है। आगे आ जाए, बहुत बढ़िया जी। क्या बोलेंगे आपका? तो पूत कपूत, एक ही पंक्ति अगर साथी क्या हो जाए तो सृत्यानुप्रास का तो मतलब नहीं होता पंक्ति से। पूरी पंक्ति यदि आपका साथी एक विराम चिन्ह के साथ में, तो इसको बोलते हैं लाटानुप्रास। क्या बोलते हैं? लाटानुप्रास हम कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, बोले जी, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ जो घटा है इसका मतलब क्या होता है? बादल का छाना। एक तो घटा अर्थात बादल होती है, बादल का छाना को कहते हैं, बादल छा गए। और एक घटा क्या होता है आपका? ऋणात्मक मान। क्या होता है? ऋणात्मक मान। अच्छा, चीजों में कमी होना, डिक्रीज होना, ऋणात्मक होना किसी चीज का। तो जब एक ही शब्द के दो अर्थ हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण बताइए एक एक शब्दों से, यस लिख देना बस, थम्स अप करो भैया। जानते हैं कनक तनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक कनक सोना और एक धतूरा। सारंग ले सारंग चली, एक सारंग मतलब सुंदर स्त्री, और एक सारंग का मतलब होता है क्या आपका? सारंग ले सारंग चली, एक सारंग का अर्थ होता है घड़ा। ठीक है, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। एक बेर तो खाने वाला फल, एक बेर टाइम की, 3 टाइम खाती है। जानते हैं ये सब। तो एक जब साथी एक जो शब्द है आपका घटा जैसे कि, तो दो रूपों में प्रयोग हो और दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, दोनों बार अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। सूर सूर दो शब्द इस्तेमाल हुए और इन दोनों के, एक तो सूर सूर तुलसी सी उड़गन केशवदास, तो एक सूर तो सूरदास है और एक सूर कौन है? सूर्य की बात कर रहा है। दोनों के अर्थ अलग अलग, तो क्या बोलेंगे? आपका यमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक। खग कुल 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 सा बोल रहा, कुल कुल, तो कुल कुल में क्या होगा? देखना फोन किस तरह, कुल कुल क्या होता है? तो कुल आप बोलेंगे दोस्त, आप क्या बोलेंगे? कुल कुल। तो कुल एक तो होता है साथी समूह, पक्षियों का जो परिवार है। एक कुल होता है जो पक्षियों का कलरव है, अर्थात पक्षियों की ध्वनि है। तो अलग अलग जब अर्थ हो, वैसे भी देख के पता चल जाता। दो शब्द हैं, यमक। परीक्षा में उतना जटिल प्रश्न कभी अलंकार से नहीं पूछा जाता। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। कौन? माया को महाठगनी बताया गया है कि भैया जो माया है वो महाठगनी है। महाठगनी है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? और यहां पर याद लियो, त्रिगुण के फांस की तरह भी होती है, मधुरबाणी बन करके। यानी माया को एक जगह तो महाठगनी बताया गया और एक जगह माया को मधुरबाणी बताया गया। यानी एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाए तो वो क्या होता है? श्लेष होता है। क्या होता है? श्लेष होता है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को, स्वर्ण किसके लिए? कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग। तो ये सब क्या होते हैं? श्लेष होते हैं, श्लेष होते हैं। ठीक है, तो ना है ना, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो मोती का पानी अर्थात चमक चली जाए, मानुष की अर्थात चमक अर्थात इज्जत चली जाए, और आपका चून। आज अभी मुझे पानी और इज्जत से एक बात याद आई, एक अच्छी कथा मैं तुम्हें सुनाता, लेकिन उस सब के लिए अभी वक्त नहीं है। कल याद दिलाना, समय बचेगा तो जरूर सुनाएंगे डार्क साइड के बारे में। वो अपना एक अनुभव है, उससे सीखा है। जहां गांठ जा तहां तस रही, तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहां गांठ पड़ जाती है वहां रस नहीं। जैसे रिश्तों में पड़ जाए गांठ, ईर्ष्या आ जाए तो तब भी रस नहीं होता, रस नहीं होता। तो क्या बोले? एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाए तो क्या हो जाता है आपका? श्लेष हो जाता है भैया, श्लेष। मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? क्या मालोपमा है? क्या आपका रासनोपमा है? आपका सिलेबस नहीं है। पूर्णोपमा होता है मोम सा तन घुल चुका। कौन घुल चुका? तन घुल चुका। कैसा घुल चुका? मोम सा उपमेय उपमान हो गए, सा वाचक शब्द हो गया, घुल कौन चुका? तन भी और मन भी। यानी ये आपका साधारण धर्म हो गया। तो जब चारों मौजूद हो तो पूर्णोपमा होता है। यानी वाचक शब्द भी हो, साधारण धर्म भी हो, उपमेय भी हो, उपमान भी हो, चारों हो तो कैसा होता? पूर्णोपमा। और चारों नहीं है तो कौन सा होगा? फिर हो जाता है लुप्तोपमा, विकल्प सी हो जाएगा, लुप्तोपमा।
कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विशेष परिहार न जाई। तो बोले भैया यहाँ पर क्या होगा, कर सरोज योजक शब्द आ गया, योजक शब्द आता है उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए, तो उपमा तो नहीं है, सा से सी समसरिस जैसा नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं होगा साथी, क्या कहीं पर आपका उपमेय को उपमान किया गया, नहीं जी, रूपक हो जाता है। योजक शब्द किसकी पहचान, अनुप्रास हो नहीं सकता क्योंकि वर्णों की आवृत्ति चाहिए, तो क्या बोलेंगे इसको, रूपक होगा कि भैया उपमेय में उपमान का अभेद कर दिया जाए। फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखो जनु वर्षा ऋतु, जैसे वर्षा जो है वो ऋतु, क्या बोलेंगे यहां पर दोस्त आपका, क्या बोलेंगे जनु जानो मनहु मानो, जो साथी वहां पर उत्तर दे रहे थे, यहां पर देखना जनु जानो, क्योंकि वर्षा ऋतु को साथी प्रकट कर दिया गया है, क्या बोलेंगे जनु जानो मनहु या मानो, मानो होता है, मानो हो सकता है, मनहु हो सकता है, जनहु हो सकता है, जनहु जनहु हो सकता है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार की बात है, भानु आज भी क्लास करा रहा हूँ, यूपीएससी के लिए 2021 में पढ़ा रहे थे, भानु ने एक बच्चे को कलेक्ट से टाइम आउट कर दिया था 3 साल पहले, उसने पता है क्या बोल दिया, कह रहा भैया कमेंट में जानू लिख रहा है। मैंने कहा यार ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, जानो जनहु मानो मनहु, तो उसने सोचा पता नहीं किसी के लिए लिख रहा है शायद। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार, तब तक था चेतक उस पार, ये क्या हो गया साथी, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया, अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार जा रही। तो क्या है आपका, अतिशयोक्ति है कि जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में। पापी मनुज, मनुज मतलब मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज मतलब पापी मनुज का राम से क्या नाम है, ठीक है, पापियों का राम से कोई मतलब नहीं, यानी विरोधाभास की बात आती है आपका, क्या है ये